इसमें बहुत सारे लोग हजारों रुपए चार्ज कर रहे हैं, लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं सिर्फ यही बताने के लिए जो मैं बता रहा हूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास सीमा एंड यू आर वाचिंग ग्रोथ माइंडसेट। नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद वकास सीमा, आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट। मेरा नाम है वकास चीमा। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बतखों का फार्म है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, क्या हाल है विकास भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। और मोस्ट प्रोबेबली ये टाइम तो वैसे भी आप लोगों के पीक आवर्स होते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग कंप्यूटर्स के ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा सर, जल्दी से मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी विकास भाई, मेरा नाम उस्मान अहमद शेख है और मैं मुल्तान पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है। मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएट किया था और मेरा एक्सपीरियंस 14 साल का है। और जो मैं प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहा हूँ वो अपवर्क है, फाइवर पे लिटिल बिट। ज्यादातर मैं अपवर्क पे काम करता हूँ और मैं डायरेक्टली क्लाइंट्स को डील करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा उस्मान भाई, मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह 14 साल का जो एक्सपीरियंस है, ये सारा एक्सपीरियंस आपका फ्रीलांसिंग ऑनलाइन काम करने के ऊपर है, या आपने जब ग्रेजुएशन किया तो उसके साथ आपने कुछ वर्किंग फील्ड के अंदर फिजिकली भी, मतलब जहां पर ऑफिस में जाना पड़ता है, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसको भी आपने फेस किया हुआ है? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, उसके ऑनवर्ड मेरा 14 साल ऑनलाइन एक्सपीरियंस है और 14 साल ही मेरा फील्ड एक्सपीरियंस भी है। जबरदस्त, आप और पैरेलल ऑन द दोनों को सेम चलाया टाइम आपने। जी पैरेलल दोनों को चलाया है। और वक्त की रिक्वायरमेंट थी। बेसिकली ऑनलाइन का जो है ना वो आप समझें कि एक किस्म की हवाई रोजी होती है। अगर क्लाइंट चला जाए तो फिर आप चला जाता है। जी जी, लेकिन आपको रियल टाइम तो जॉब रखनी पड़ती है कि ये भी एक है जॉब है इसका। बिल्कुल सही है। अच्छा उस्मान भाई, जो फ्रीलांसिंग की आप सर्विसेज 14 साल से दे रहे हैं, आप तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होंगे और आपकी प्रोफाइल भी काफी स्ट्रांग होगी होगी। आप फ्रीलांसिंग के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं? मैं फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ वो अपवर्क है। अपवर्क इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म एवर इन द हिस्ट्री ऑफ लाइक, मतलब जितनी बड़ी वेबसाइट है अपवर्क वो इस तरह की है कि मतलब नंबर वन साइट अपवर्क ही है। फाइवर इसकी कंपटीशन में आती है लेकिन थोड़ा सा उसका काम करने का तरीका डिफरेंट है। फाइवर के ऊपर भी मैं 2015 से रजिस्टर्ड हूँ और अपवर्क के ऊपर, अपवर्क पहले ओडेक्स होती थी फॉर्मली, उसके ऊपर मैं रजिस्टर हूँ सिंस 2009। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि फ्रीलांसिंग के अंदर तो बेशुमार फील्ड्स हैं, बेशुमार सर्विसेज दी जा सकती बिल्कुल है। ऐसे ही, आप बिल्कुल ऐसे स्पेसिफिकली कोई एक सर्विस दे रहे हैं जिसके अंदर आपको इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज है, और उस सर्विस को ही आपने क्यों चूज किया है? एक्चुअली मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट अकाउंटिंग था। तो इसी वजह से मैंने अकाउंटिंग की सर्विसेज देना शुरू की। इसमें बेसिकली जो मेरी एजुकेशन का सिस्टम था, मतलब जो मैंने पढ़ा हुआ था वही जी जी, मैंने सर्विसेज चूज की और उसी में मैं आज तक काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, अल्लाह का शुक्र है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, मैंने पाकिस्तान के अंदर ना एक रिवाज ये भी देखा है कि जब हम स्टूडेंट्स लाइफ में होते हैं, हम एक खास दूसरी फील्ड के अंदर स्टडीज कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमें जी फ्रीलांसिंग के अंदर लेकर आया जाता है तो हमें कुछ स्पेसिफिक स्किल्स को सिखाने की तरफ पहले लेके आया जाता है। मतलब मुझे पहले डिजाइनिंग सिखाई जाएगी, आर्ट्स सिखाया जाएगा, and फिर मुझे कहते हैं कि जी यही काम करें फ्रीलांसिंग में। तो क्या फ्रीलांसिंग जस्ट इन कामों के लिए बनी है? जिस तरह आप बुक कीपिंग, अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए कितनी पोटेंशियल है यहाँ पर? बेसिकली विकास भाई, ये तो एक नीश है ना, जैसे आप बता रहे हैं कि डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग, ये बेसिकली एक किस्म का आप समझें कि आपकी स्किल्स हैं। मतलब आपको क्या आता है जब आप एक जगह पे बैठते हैं और बताते हैं कि मुझे ये आता है। और फिर क्लाइंट आपको हायर करे या ना करे वो क्लाइंट की मर्जी होती है। ये चीज बड़ी, जबरदस्त। ये इसके पीछे मतलब आपकी स्किल्स, आप बहुत काबिल हैं और आपको क्लाइंट हायर नहीं करता तो उस काबिलियत का कोई फायदा नहीं। ये चीज बड़ी अहम है यहाँ पे। असल असल चीज ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्लाइंट को कैसे हमने अट्रैक्ट करना है और क्लाइंट के पास हम मतलब हम किस तरह से अपनी जो है ना बात को क्लाइंट को बताएं ताकि क्लाइंट जो है ना वो हमें हायर कर ले, हम उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड बिल्कुल करें। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने पैसों का एक जिक्र किया है, तो आपने 14 साल का एक्सपीरियंस भी है फ्रीलांसिंग के अंदर। मोस्टली हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप फ्रीलांसिंग में आए, आपको बहुत अच्छी इनकम हासिल होगी। तो आप बताना जी पसंद करेंगे कि आप माशाल्लाह मंथली कितना अर्न कर लेते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 8 घंटे फील्ड में मैंने काम किया अपनी जो जॉब करता था और मैंने 10 घंटे ऑनलाइन काम किया। ओ, सही है, मैं 18 घंटे भी काम करता रहा हूँ। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है ऑन दैट टाइम, मतलब मैं वीकली
मतलब 100K भी कमा रहा था, मतलब 200K भी कमा रहा था। मैंने कमा लिया, बहुत कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी बस जरूरत के मुताबिक लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह टॉप रेटेड प्रोफाइल है, सब क्लाइंट मिल भी जाता है। पुराने क्लाइंट बहुत ज्यादा हैं जो पिंग कर लेते हैं कि जी हमारा हमारा ये काम है, कर दें। जबरदस्त। इस तरह लेके चल रहे हैं। अच्छा Exactly, उस्मान भाई, बिल्कुल ऐसे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा अपनी प्रोफाइल भी यहाँ पर ऑनलाइन शेयर कर दें, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको आपकी प्रोफाइल देखकर अंदाजा हो सके कि कितनी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह आपने प्रोफाइल कितने अरसे में बनाई है, और उससे उस खुद भी हमें इस चीज का पता चल जाएगा कि माशाल्लाह आप मंथली कितनी अर्निंग कर रहे हैं और आप कितने सेटिस्फाई हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर अभी मैंने स्क्रीन शेयर की है, ये लिंक मुझे उस्मान भाई ने शेयर किया है अपनी प्रोफाइल का। तो ये अपवर्क की प्रोफाइल है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह अकाउंटिंग से रिलेटेड बुक कीपिंग का काम कर रहे हैं। QBO अकाउंटेंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पेरोल, वेव, फ्रेश बुक, ज़ेरो और टैक्सेस के ऊपर काम कर रहे हैं। $9.99 पर आज ये चार्ज कर रहे हैं, और अभी तक इन्होंने टोटल 9,416 घंटे काम कर लिया है। टोटल 113 जॉब्स इन्होंने मुकम्मल की हुई हैं। ये outright.com ग्रुप के साथ शायद इसके मेंबर भी हैं, और जिसके साथ ये पायनियर के तौर पर काफ़ी अच्छा काम करें। इनकी वर्क हिस्ट्री भी यहाँ पर मेंशन है, जो मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और जो इनके क्लाइंट्स हैं उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर कमेंट्स भी पास किए हुए हैं, थैंक्स सर, और फीडबैक्स भी हैं। नॉलेजेबल एक्सपर्ट विद क्विक विद ए वेरी रिलायबल रिसोर्स है। अच्छा उस्मान भाई, मैं आपसे ये इंक्वायर करना चाह रहा था, जिस तरह जब आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, एक प्रोजेक्ट मिलने के बाद आपकी प्रोफाइल में ज़ाहिर बात है वो शो होता है कि जी आपने इतने घंटे एक काम किया है। ये देखिए यहाँ पर आपको टॉप रेटेड का बैच भी मिला हुआ है माशाल्लाह से। तो इस तरह क्या, जिस तरह हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं अपनी प्रोफाइल को डिजिटली रैंक करने के लिए, क्या हमें जब एक ऑर्डर मिल जाता है तो उस ऑर्डर के बाद भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें मजीद ऑर्डर मिलते हैं? यहाँ पे मैंने आपको एक बात पहले की थी जी जी। काबिलियत आपके पास है, बट आपके पास काम नहीं है, तो ऐसी काबिलियत तो कोई फायदा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये रीजंस होते हैं कि आपका एक सिस्टम चलता रहता है कि आपको जॉब मिलते हैं और आपका काम चलता रहता है। मतलब आपको जॉब लग रहे हैं और आप कंटिन्यू एक रिपीट सिस्टम के तहत चल रहे हैं। आपको रिकमेंडेशन, यानी अपवर्क की रिकमेंडेशन बढ़ जाती है। मतलब आप काम करके दे रहे हैं तो अपवर्क की आपको रिकमेंडेशन बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा उस्मान भाई, आपकी जो प्रोफाइल यहाँ पर मैंने शेयर की है, इसमें माशाल्लाह ये देखें 9416 घंटे आपने तकरीबन काम किया है, 113 जॉब्स को आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। लेकिन यहाँ पर जो बहुत हैरान कुन चीज जो मुझे नजर आ रही है वो है 50K प्लस आपकी टोटल अर्निंग है अब तक। तो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इसको देखूं, ये अभी भी कम है। ये कम है। मतलब ये यहाँ पे नंबर्स कम शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने आउटसाइड द वर्क काम कर लिया ना। मतलब मैंने आपको बताया मैंने 16,000 घंटे आउटसाइड द वर्क काम किया हुआ है। तो टोटल मेरे 23,000 घंटे हैं, 24,000 घंटे बनते हैं। तो मेन इनकम तो मेरी आउटसाइड द वर्क। उसका मेन प्रॉब्लम यही है कि आप वर्क चार्ज मी लाइक 20%, तो इज अ ह्यूज अमाउंट। सो हम लोग, जाहिर सी बात है, हम $100 जो बंदा कमाएगा उसको 20 अपवर्क को दे देगा। और आजकल तो अपवर्क ने इतना स्यापा कर दिया है कि आप जॉब अप्लाई करने की भी आपको कनेक्ट्स लेने पड़ते हैं, वो भी पेड है। सब चीजें पेड कर दी हैं इन्होंने। ये सारी चीजें जो है ना वो एक सिस्टम के तहत चल रही है। ज्यादा बड़े क्लाइंट जितने भी हैं वो अपवर्क के बाहर काम कर रहे हैं। वो लोग फिर, मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप $10 पर आवर पे काम कर रहे हो तो $2.5 तो $2 तो अपवर्क ले जाता है ना। तो फिर उसके बाद विड्रॉ करने के भी चार्जेस है, वहां से क्लाइंट डायरेक्टली आपको बैंक में ट्रांसफर कर देता है। फिर ये अकाउंटिंग प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली। असल चीज देखिए, मेरी बात सुने विकास, सबसे बड़ी अहम चीज होती है कि जब आप इंटरनेशनली काम कर रहे होते हैं क्लाइंट्स के साथ, उससे आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम करती है, आपके वर्क स्किल्स बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ की रिक्वायरमेंट और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट में बड़ा फर्क होता है। और उसका आपका जो है ना, आपका वे ऑफ टॉक बढ़ जाता है, आपका एक वे टू एक्सप्रेस जो आपको, मतलब आपकी प्रेजेंटेशन बढ़ जाती है। आपको पता होता है कि यार ये इंटरनेशनली डिमांड चल रही है। यूएसए में आउटसोर्सिंग कंपनीज बनी हुई हैं जो लोगों को हायर करती हैं। मतलब वहां पे आपको पता है यूएसए के अंदर मिनिमम जो वेज है इस काम की $40 पर आवर होती है। तो यहाँ से पाकिस्तान से वो 10 या 12 या 15 पे हायर कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए $10-15 भी बहुत होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तकरीबन अभी 180 का डॉलर चल रहा है। तो तकरीबन आप समझें कि आप मुझे एक बात बताएं कि किसी की लाखों रुपए सैलरी हो ना, तो उसका भी घंटा 3500 रुपए घंटा नहीं बनता। तो ये चीजें बड़ी अहम होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह
कमा लिए पैसे, अल्लाह का शुक्र है। चले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान भाई, अब माशाल्लाह आपकी प्रोफाइल काफी स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह पाक सारे पाकिस्तानियों को इसी तरह अर्निंग करने का जरिया मुहैया करे। आप जो यूथ है अभी बहुत ज्यादा ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ रही है, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे, आपकी तरफ से उनके लिए क्या पैगाम होगा? मैं ये कहता हूँ कि यार आप देखें, पहले तो अपने आप को आप स्किलफुल करें। स्किलफुल अगर आप नहीं है, आपको स्किल्स नहीं आते, देखिए मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ। जी जी स्किल्स बहुत सारे टाइप के, जैसे वेब डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। मैं फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट, मतलब आपको मैं कुछ जी टाइप जी बता रहा हूँ। जैसे बुक कीपिंग है, जैसे मैं करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा डिजाइनिंग के अंदर आप आ जाता है, भैया एडिटिंग का आ जाता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है। और इसके अलावा और इस तरह के, मतलब अपवर्क के ऊपर बहुत सारे नीश बने हुए हैं कि ये चीजें हैं। तो आप पहले आप देखिए कि आपका माइंडसेट किस चीज के ऊपर आता है, मतलब आप बिल्कुल ऐसा कौन सा काम है जिसके अंदर आप फीलिंग कंफर्टेबल, मतलब आप जो करेंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है, अब जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, यार तूने इतने वैसे कमा लिए भाई, कैसे कमा लिए, मुझे सिखा दो। तो ये चीजें जो बड़ी अहम होती हैं, अब मैं उसको सिखाने बैठूंगा तो वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट सिर्फ मेरा जो है ना, मेरा फाइनेंशियली पोजीशन देख के उसको इंटरेस्ट हो रहा है। इसके बिल्कुल अलावा ऐसे उसको ही कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा। सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट उसको काम का नहीं है, उसको इंटरेस्ट पैसों का है। जब बिल्कुल आप ऐसे ही सही वक्त पे सही टाइम स्पेंड करेंगे तो आप काम कर जाएंगे। आप यानी अपने स्किल्स को देखें कि आप क्या काम करना चाहते हैं, फिर उस स्किल्स में आप मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका जरूर फल देगा। आपको क्लाइंट्स की लाइनें लग जाएंगी। क्लाइंट्स, मैंने ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनके पास एक एक वक्त में 200-200 ऑर्डर्स होते हैं फाइवर के ऊपर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइवर के टॉप रेटेड है। मैं फाइवर के ऊपर था, लेकिन मुझे अपवर्क पे बहुत अच्छा काम मिल रहा था, मैंने फाइवर पे इतनी तवज्जो नहीं दी। हालांकि उस जमाने में फाइवर को अगर थोड़ा सा भी क्लिक कर जाते, उस टाइम कंपटीशन नहीं था और आराम से काम हो जाता था। अभी मैं देख कर मैं हालांकि मेरी अपवर्क पे टॉप रेटेड हूँ, मुझे फाइवर के ऊपर सर्वाइव करना पड़ता है। मेरे वहां पे भी मुझे 2-4 क्लाइंट मिले हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि फाइवर के ऊपर छोटे क्लाइंट होते हैं, बड़े क्लाइंट नहीं होते। वो रिपीटेडली आपको $50 का काम मिल गया, 100 का मिल गया, 150 का मिल गया, इस तरह से चल रहा होता है। लेकिन अपवर्क के ऊपर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पे क्लाइंट्स आते हैं। जो जो नहीं, आपने यूथ की बात की तो उसमें ये है, मैं आप लोग मेहनत करें, अपनी स्किल्स को चूज करें। देखिए पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे भी प्लेटफॉर्म वीडियोस देखी थी, वो डिजीवर्स की, और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स आ रहे हैं डिफरेंट किस्म के। अच्छा, जो मैं मेन चीज आपको बताने वाला था वो ये थी कि पहले अपनी स्किल्स को बेहतर करें। स्किल्स कौन सी लेनी है? स्किल्स वो लेनी है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। क्योंकि बिल्कुल हमारे ऐसा ही यहाँ मेरी अकाउंटिंग को देख के अगर मेरे पीछे 10 अकाउंटिंग के बंदे लग जाएंगे, वो अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दे आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट फील्ड। और मैंने उसमें जो मेहनत की हुई है, मैंने टाइम स्पेंड किया हुआ है, मैंने उस कैरियर को अचीव किया है 14 साल के अंदर। तो कुछ 14 मिनट या 14 घंटे या 14 साल ही लगेंगे ऑफकोर्स। हाँ बिल्कुल ये है कि उसको एक बंदा जब मेहनत वाला करके बैठा होता है तो उसको अपने की पॉइंट दे देता है कि यार उसको तुझे उतना गलियों में खपना नहीं पड़ेगा जितना मैं खप चुका हूँ ना। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, लेकिन उनकी जो स्किल्स और एक्सपीरियंस है वो लोकल फील्ड में है। मतलब उन्होंने ऑफिसेज में जाकर काम किया है, उन्होंने फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट नहीं की, या उन्होंने प्रोफाइल क्रिएट की, उनको ऑर्डर नहीं मिले हुए। तो जो अपवर्क है उसके यही लिए तो यही वो चीज शायद बिगनर ही है ना, तो उसके लिए क्या है? नंबर 1, अब वक्त टाइम मांगता है, मतलब आपको बैठना पड़ेगा उसके ऊपर। ये नहीं समझते। अच्छा, मजे की बात, हम कहते हैं कि हम बैठे और हम क्लाइंट लेते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको उस पे घंटे सर्व करने पड़ेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, इवन 6 महीने भी सर्व करने पड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने मेहनत कर ली, आपको क्लाइंट मिलेगा ही मिलेगा, नहीं जाता। मिलेगा नंबर 1। इंशाल्लाह। नंबर 2, आपने राइट टाइम अप्लाई करना है। राइट टाइम मतलब जॉब आया, आपको पता है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टू डू दैट जॉब, मुझे पता है कि मैं कर लूंगा, आपने उस पर अप्लाई कर देना। फिर इसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं वो कवर लेटर की करते हैं। कवर लेटर ये होता है कि आप अपने बारे में बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कवर लेटर क्या होता है। कवर लेटर भाई आपका बैकग्राउंड है, आपका इंट्रो है, आपकी सारी चीजें। आप छोटा कवर लेटर टाइप करें, ठीक है जी। वो कौन सी चीजें हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके समझे के, मिसाल के तौर पर, जैसे आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपकी मोर देन इनफ इतनी होनी चाहिए कि आप बोल भी सकें और लिख भी सकें और समझ भी सकें,
सीखोगे। ये 3 चीजें तो आपकी डायरेक्टली आपके साथ लिंक होगी। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया। ओके उस्मान भाई, अल्लाह हाफिज।